नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। आज आपके बीच में 2 दिन बाद आपके बीच में फेसबुक लाइव आ रहा हूँ। सबसे पहले तो उन सभी को श्रद्धांजलि जो दिल्ली के बम ब्लास्ट धमाके में जो शहीद हुए हैं, उनको हमारी श्रद्धांजलि। और जो लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने परिवार के पास जाएं। काफ़ी समय के बाद ऐसा दिल दहलाने वाला जो दिल्ली बम ब्लास्ट धमाका हुआ, पूरे देश को हिला कर रख दिया। इसी क्रम में मैं आज आपके बीच फेसबुक लाइव आया हूं। तो उसका रीज़न, जैसे कि मैं आपको पता है, काफ़ी 5-6 लोगों की विदेशी धरती में डेथ हो गई, तो उसको लेकर मैं रात दिन काम कर रहा हूं, जिसके वजह से कभी कभी समय नहीं मिलता आप लोगों के बीच में लाइव आने का। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं रोज़ आपको कह रहा हूँ, मेरे उत्तराखंड में जो है घुसपैठी है, जो रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, इनकी वजह से सारी घटनाएं हो रही हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेल होने एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर मजबूत नहीं है, बॉर्डर पर, सीमाओं पर, बहुत बताइए आप, हरियाणा की गाड़ी में वो लोग आए हैं। सोचिए, हरियाणा से हमारे उत्तराखंड में कितने प्रतिशत लोग हर दिन आ रहे हैं। कोई हरिद्वार गंगा के पास बैठ के हुक्का पी रहा है, कोई अश्लील वीडियो बना रहा है हरियाणा से। वो गाड़ी भी हरियाणा से आई थी दिल्ली में। ये होती है, अगर पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस ब्यूरो या सरकार चुस्त रहे और मजबूत रहे, तो कोई भी आदमी ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता। 14-15 लोगों की जो मौत हुई है, उससे भी ज्यादा है। क्या उनके परिवार की कोई भरपाई कर सकता है? कोई व्यक्ति उनके परिवार की भरपाई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, जो जिस परिवार का व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, उसकी कोई दुनिया में देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ, अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैं अपनी उत्तराखंड सरकार को भी कह रहा, अपने आंख कान खोल के रखे। पुलिस प्रशासन जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं, आप भी अपने काम को प्लीज, जितने भी हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों के एसएसपी, एसपी, कमिश्नर, जितने जो भी थाने इंचार्ज, सबको आप सख्त आदेश दीजिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आराम से लोग घुस रहे हैं। कोई कभी भी घुस रहा है। मैं नहीं चाहता मेरे उत्तराखंड में किसी को भी, या मेरे देश के अंदर किसी को भी, कहीं भी किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान हो। अगर चेक पोस्ट पे हमारी पुलिस अच्छा काम करे तो मजाले को अंदर घुस जाए। ये घुसपैठिए हमारे उत्तराखंड के अंदर कहां से घुस रहे हैं? ये बांग्लादेशी कहां से आ रहे हैं? देखिए, आप बम ब्लास्ट करके चले गए, बम ब्लास्ट करके चले गए, किसी का बेटा मर गया, किसी की बहन मर गई, हो गया। नेता लोग जाएंगे, मीडिया जाएगा, 2-4 घड़ियालू आंसू बहाएंगे, उसके बाद फिर वही दोबारे। या आए कहां से? हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इस काम में, ये भी सोचिए आप। मैं मानता हूं हमारा देश बहुत बड़ा है, एक 1.4 बिलियन की आबादी है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उत्तराखंड शासन, प्रशासन और कोई भी गाड़ी अगर कहीं किसी भी अन्य राज्य से हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर रही है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, सीआईडी की जिम्मेदारी बनती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी बनती है, इन चीजों पे कड़ी से कड़ी नजर रखना। कड़ी से कड़ी, आपकी छोटी से लापरवाही, पुलिस प्रशासन की छोटी से लापरवाही। बबीता बहन, आपको मेरा नमस्कार। डीजीपी, उत्तराखंड डीजीपी की अगर थोड़ी सी लापरवाही, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर थोड़ा सा लापरवाही, और तमाम जो भी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो काम कर रहा है इंटरनली, अगर उनकी थोड़ा सा चूक हो गई तो उसकी वजह से कितने लोगों के घर उजड़ जाएंगे, पता है इस चीज में। मैं इसलिए इस बात कह रहा हूं कि प्लीज, रिक्वेस्ट है तमाम पुलिस वालों से, अपने जेब भरने से पहले आप अपने राज्य और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश भूमि के लिए और जनता के लिए सोचे, और उस समय के बारे में सोचे जब आप कस्में खाते हैं। किसी भी टेररिस्ट के साथ में घूस लेके, रिश्वत लेके आपका अशोक चक्र को खराब मत करना। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, उनको भी मैं कह रहा हूं, एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक उत्तराखंडी व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में या कहीं भी कुछ गलत हो रहा है उसकी पूरी जानकारी रखना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यही कहूंगा कि आपकी अगर प्रशासन और शासन, अगर इनकी चूक हो गई, जरा सा भी चूक हो गई, क्योंकि उत्तराखंड, आपको मालूम उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट
बम ब्लास्ट होने की संभावनाएं बताई गई हैं उत्तराखंड देवभूमि में, क्योंकि उत्तराखंड घुसपैठियों का बहुत बड़ा अड्डा दिन प्रतिदिन बनते जा रहा है, यह आप भी जानते हैं। इसीलिए हर दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, लोग मिसिंग हो रहे हैं, बच्चे गुम हो रहे हैं, बेटियां गुम हो रही हैं, माताएं गुम हो रही हैं, बड़े बुजुर्ग गुम हो रहे हैं, जिसके ऊपर अभी तक कोई भी, ना पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कोई बात करी, ना ही हमारे विधानसभा के अंदर किसी ने मानव तस्करी के मामले में बात करी, ना ही हमारी विधानसभा के अंदर किसी ने घुसपैठियों के मामले में या बाहर से आने वाले लोगों के मामले में या किसी और चीज के जो गैर कानूनी गतिविधियां उनके बारे में हमारे विधानसभा सत्र में भी किसी भी पॉलिटिशियन ने इस पर भी बात नहीं किया। पलायन की बात तो छोड़िए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे उत्तराखंड में अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी प्रकार का जान माल का नुकसान होता है, इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की होगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहूंगा, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के लिए उसका बच्चा बहुत कीमती, अमूल्य है, जीवन अनमोल है, इसका ना कोई तोल है ना इसका कोई मोल है। इसलिए सरकार, शासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन, नेताओं से ज्यादा जनता की रक्षा कीजिए, नेताओं से ज्यादा, क्योंकि इन नेताओं से ज्यादा अगर आप जनता की रक्षा करेंगे, इसी जनता के टैक्स के पैसे से आप लोगों की सैलरियां दी जाती हैं, नेताओं की तनख्वाह से नहीं, क्योंकि नेताओं की सैलरी भी जनता के टैक्स के पैसे। तो ध्यान रखिए पुलिस प्रशासन, आप लोगों की जितनी भी जो आपको तनख्वाह सैलरी मिलती है, वो डीजीपी साहब हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे सिपाही हो, आप लोगों के घर चलते हैं तो इस जनता के टैक्स के पैसे। तो इस जनता के ख्याल रखना, इस जनता का, किसी के परिवार के बच्चे को जान माल, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा, अगर आप काम कर रहे होते तो हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में, सरकार को तो छोड़िए, सरकार के बारे में बोलना वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस प्रशासन अपने अपनी जिले में अपने अपने चेक पोस्ट पे ईमानदारी से काम करे, बिना रिश्वत घूस लिए हुए, तो किसी की मजाल है कि कोई घुसपैठिया मेरे उत्तराखंड देवभूमि में घुस सके। और देवभूमि एक छोटा सा राज्य है, एक छोटा सा प्यारा सा देवभूमि है। अगर तुम इसको भी नहीं संभाल पाते तो सीख लो अपने योगी से कि कैसे कैसे संभाला जाता है। मैं ही नहीं कहता हूं कि आप 100%, हर एक आदमी 100% होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि दिल्ली जैसी ऐसी धमाका या किसी चीज की हमारे राज्य या किसी भी राज्य में ऐसी घटना घटित हो। इसलिए मैं उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुष्कर सिंह धामी जी को भी कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम विधायक जो हैं, सबको कह रहा हूं मैं, अपने अपने क्षेत्र में विधायक, जिस जिस क्षेत्र का जो विधायक है, पहली बात तो विधायक को भी रात को निकलना चाहिए, गश्त करनी चाहिए, अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिए। जो अलग अलग क्षेत्र का सांसद है, सांसद का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने क्षेत्र, जो उसका क्षेत्रफल है, तमाम पुलिस वालों को हमेशा हर दिन अपनी पुलिस के साथ खड़ा रहे। हर एक क्षेत्र का सांसद जिम्मेदारी बनते, घर में सोने का नहीं है, विधानसभा के अंदर बिस्तर लेके मत जाना, विधानसभा के अंदर सोना मत, विधानसभा के अंदर राजनीति मत करना, पहले जनता को बचाओ। कुछ मैं इसलिए रोज कहता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना, आपका फेल है। आपका पुलिस प्रशासन जो उत्तराखंड के अंदर है, इसमें से कई लोग जो गद्दारी करते मेरे राज्य के साथ, मेरे उत्तराखंड के लोगों के साथ, दूसरे राज्यों के लोगों के, जिनके पास नेम प्लेट की, बिना नेम प्लेट की वाहन हमारे राज्य के अंदर घुस रहा है। मुख्यमंत्री के सामने से गाड़ियां जाएंगी और मुख्यमंत्री को भी पता है, विधायकों को भी पता है, पुलिस को भी पता है, इस गाड़ी का नेम प्लेट नहीं है, फिर भी उसको हमारे राज्य के अंदर उनको एंट्री, प्रवेश दे दिया जाता है। क्यों भैया? चेक कीजिए उनका आईडी, आधार कार्ड चेक कीजिए। और आधार कार्ड की बात करो तो आधार कार्ड तो कई फेक आधार कार्ड बन रहे हैं हिंदुस्तान में, नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, नकली आधार कार्ड दिए जा रहे हैं। 6 महीने के कोई भी घुसपैठिया 6 महीने उत्तराखंड में रहता तो हमारे उत्तराखंड की सरकार उसको जो है वहां का स्थायी प्रमाण पत्र दे रही है, अब तो यहाँ का हमारा उत्तराखंड का निवासी हो गया। इस सिस्टम को भी बदलिए, कम से कम 5 साल होना चाहिए, जैसे विदेशों में होता है, अमेरिका में होता है, जापान, जर्मनी, यूरोप, कहीं कहीं 3 साल भी होता है कि कंटिन्यूसली रहेगा। तब जाके जब आदमी कंटिन्यूसली 5 साल रहता है तब पता चलता है आदमी का कि वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का है। लोगों को पता है कि उत्तराखंड में 6 महीने रहेंगे तो उत्तराखंड की जो लोग हैं, उत्तराखंड की जो सरकारें हैं, आराम से वहां से हम अस्थायी प्रमाण पत्र ले सकते हैं। 6 महीने रहेंगे, 6 महीने बाद रहने के बाद षड्यंत्र रचेंगे, उत्तराखंड के लोगों के बारे में जानेंगे, कौन से क्षेत्र में गरीब लोग हैं, कौन सा क्षेत्र कहां बम लगाया जाए और कैसे उसको उड़ाया जाए और कैसे यहाँ पे घुसपैठियों को आने का निमंत्रण दिया जाए। इन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। इसमें सरकारें फेल है, पिछले 25 साल में सरकारें फेल हो चुकी हैं, लेकिन काश ऐसा कभी दिन आएगा, कभी हर एक बस की चेकिंग होनी चाहिए। गाड़ियां जा रही हैं, नेम प्लेट नहीं है, ड्राइवरों की आईडी चेक कीजिए। आपके पास एक ऐसा इक्विपमेंट्स ऐसा होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा
यंत्र होना चाहिए कि आप उसमें एक मशीनरी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आप जैसे ही उस आधार कार्ड को स्कैन करें तो पता चले ये डुप्लीकेट, ये फेक आईडी है, ये फेक आधार कार्ड है हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई पुलिस के पास ऐसी कोई मशीन है कि वो अगर मशीन के अंदर जैसे वो इंसर्ट करते हैं जो आईडी जो दिखा रहे हैं ऐसे आईडी है, प्लास्टिक का कवर का सिस्टम बंद कीजिए आईडी का, जो प्लास्टिक कवर आपने बना के ना हमारे आईडी जो हमारे आधार कार्ड पे जो हमारे आधार कार्ड के बाहर आपने प्लास्टिक का सिस्टम बनाया है ना, प्लीज चेंज इट इमीडिएटली। ऐसा सिस्टम बनाइए जो आप मशीन जैसे एटीएम टाइप के कार्ड हो और आप आईडी हो सीधा आपको मशीन के अंदर करे और उसमें सीधा निकले कि ये जो आधार कार्ड है ये असली या नकली है, पूरा एकदम स्कैन होना चाहिए। सिस्टम ऐसे होने चाहिए, आपके चेक पोस्ट पे ऐसे कैमरे होने चाहिए कि कोई आदमी उसका स्कैन चेहरा स्कैन हो, पता लगे हाँ ये व्यक्ति जो है यहाँ का नागरिक है या इसके पास में कुछ गलत वेपन से। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को, लेकिन नेताओं ने जो करोड़ों रुपए का घोटाला करते तो देश की तरक्की कैसे होगी, मशीनरी कहां से आएगी। नहीं तो इतनी अच्छी देश की टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो हमारे देश में, हमारे देश के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक जो हैं वो कहां बस रहे, अमेरिका में जाके बसते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बसते हैं, लंदन में जाके बसते हैं, कनाडा में जाके बसते हैं, दूसरे देशों में बसते हैं, शायद किसी को इसके बारे की जानकारी ना हो। बड़े बड़े डॉक्टर, क्योंकि हमारा देश उनको इतनी सैलरी नहीं दे पाता, क्योंकि उनको लूटना भी होता है हमारे नेताओं को, सरकार को। इसलिए जो बाहर की अमेरिका की जो लोग हैं ना, बड़ी एक मशीनरी, एक ऐसे लोग वो नजर रखते हैं कौन सा इस भारत देश में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, उनकी नजर रहती है। सबसे अच्छा इंजीनियर कौन है, आईटी फील्ड का सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा बुद्धिमान या कौन है, इस फील्ड अकाउंट में कौन है, इस तो उन लोगों को जो इंडिया अगर किसी को 5 लाख सैलरी देती है तो अमेरिका बोलता है मेरे देश में आओ, मैं तुम्हें 10 लाख 15 लाख इंडिया के हिसाब से सैलरी दूंगा, घर भी दूंगा, फ्लैट भी दूंगा, अच्छी सी गाड़ी भी दूंगा। इसलिए लोग अपना देश छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। जब मेरे देश में हमारे अच्छे लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों को अच्छी सैलरी पैकेज नहीं मिलता, अच्छे डॉक्टरों को। एक बात कह रहा हूं मैं, अमेरिका देख लो, पर अब मैं थोड़ा फिर बात बढ़ गई है। जब प्रमोद महाजन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे, उनके भाई परवीन महाजन ने देखो अपने भाई को मारा था, आपको मालूम, वो जो बंदूक थी कहां की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। और जब प्रमोद महाजन का इलाज कर, प्रमोद महाजन जी जो चले गए इस दुनिया से, जो सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे बीजेपी सरकार में, वो ठीक है, जब उनका इलाज करने के लिए लेके गए तो ऑस्ट्रेलिया में जो इलाज करने वाला व्यक्ति कौन था, हमारा कहां का था, आपका तमिलनाडु का था, शायद आपको पता होना चाहिए। तो हमारे में एक कहना, टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी सीखे। हिंदुस्तान को भी बहुत कुछ इंप्रूव करना है, मेरे देश को। मेरा देश चाहे तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है, लेकिन संसद भवन के अंदर बैठे हुए जो 543 सांसद और वहां को उनका नेतृत्व करने वाला, चाहे किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, अगर वो अच्छा होगा तो देश भी और आगे बढ़ेगा और तकनीकी हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी वो भी आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है। नहीं तो हर चेक पोस्ट पे कैमरा सिस्टम होना चाहिए, कोई व्यक्ति जा रहा है ये यहाँ का नागरिक है कि नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए। इतना भ्रष्टाचार करने से ज्यादा इन चीजों पे सोचिए, लोगों का पैसा लूटना, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, इन चीजों को छोड़िए, अच्छी टेक्नोलॉजी लाइए। चुटकी में पता लगे, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, वो अगर दिल्ली मेट्रो से निकल रहा है तो सीधा उस जैसे ही वो टैग करता है दिल्ली मेट्रो पे अपना कार्ड पंच करता है, उसी समय वो कैमरा बताए ये आदमी चोर है, इसके ऊपर केस है, उसी समय उसको पकड़ा जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए ना भैया, ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए ना भैया, अपने देश में तरक्की करे ना अपने देश को भैया। तो इस चीज, खैर मैं इतना लंबा वीडियो नहीं लूंगा, आई एम सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक भाई की यूरोप में डेथ हुई है, एक भाई की चाइना में डेथ हो रखी है, एक भाई की आबू धाबी में डेथ हो रखी है, बहुत सारी कहानियां हैं कई लोगों की। तो हमें तो अभी उसके लिए काम कर रहा हूँ, 3-4 दिन से टाइम नहीं है, आप लोगों के बीच में समय नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो प्लीज मैं आपसे सरकार से यही कहूंगा कि अच्छी टेक्नोलॉजी लाइए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के चेक पोस्ट पे जाओ, कोई चेक नहीं करता, आप जाके चेक कर लेना। गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, कोई हुक्का पी रहा है, कोई पूछ पी रहा है, पुलिस वाले के जेब में 500 रुपए डालो, कहता ओके। सारे पुलिस वाले बेईमान नहीं होते मेरे भाई, अच्छे पुलिस वाले, तभी समाज में इंसानियत भी बची हुई है। मैं ऐसा नहीं बोलता सबको, लेकिन अधिकांश पुलिस वालों के रिकॉर्ड भी इतने अच्छे निकल के नहीं आ रहे। आज की जो हम देख रहे हैं मीडिया में, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, आए दिन बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे उत्तराखंड को, छोटा सा उत्तराखंड है, अगर आप छोटा परिवार सुखी परिवार, अगर आप छोटे से राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, ऐसे प्रशासन पे, चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। हमारा काम है अपनी बात को रखना और शासन को बताना, प्रशासन को बताना, हम किसी के पपेट नहीं भैया। तो एनीवे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा उत्तराखंड हमेशा तरक्की करे, आने वाले समय में तरक्की करे, विकास करे, और हमारे उत्तराखंड को किसी की वैसे तो नजर लग गई, लेकिन हो सकता है कि हमारा आने वाले उत्तराखंड में हमारा देश सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे,
और हमारे उत्तराखंड के लोग आराम से सोए, किसी को कोई किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान न हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन, मित्रता पुलिस, हम लोगों की तरह गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मैं मित्रता पुलिस, उत्तराखंड पुलिस से यही कहूंगा कि प्लीज, जनता से ऊपर कोई नहीं होता। आपके नेता तो आएंगे जाएंगे, एक मुख्यमंत्री आएगा, दूसरा आएगा, एक गृह मंत्री आएगा, दूसरा आएगा, आएंगे जाएंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन अपने कार्य के प्रति कर्तव्य, अपने कार्य के प्रति अच्छा काम कीजिए। यहाँ की टेक्नोलॉजी, पुनः गांव की ओर से बोले, यहाँ की टेक्नोलॉजी से ज्यादा ध्यान ठगबाजी पर ध्यान देता है। यही तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो तो देश कहीं से कहीं पहुंच जाए। इतने सारे पुलिस प्रशासन की जरूरत भी नहीं है अगर टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो समझिए आप बस खत्म कहानी है। टेक्नोलॉजी का अच्छा होना बहुत 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 जरूरी है, मैं यही कहूंगा। और टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है, हमारे देश में आप सोचिए, जहां इतना करोड़ों रुपए चढ़ाया जाता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, करोड़ों रुपए का, आप उसी पैसे से देश की सेवा पे भी, लोगों की भलाई के लिए भी, देश की रक्षा के लिए, क्योंकि अगर जनता है तो सब कुछ है। देवतुल्य जनता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर घर में आदमी है तो घर बहुत अच्छा लगता है, घर के अंदर अगर परिवार है तो बहुत अच्छा लगता है, और घर के अंदर इंसान ही नहीं है तो वही घर खंडर बन जाता है। बिना मन की का घर यन लग दो, जन खंडर बन गई तो घर का भीतर मन किचन तो घर अच्छो लग दो, यानी देश का भीतर मन किचन, देवतुल्य जनमानस छे तो देश भी अच्छो लग दो। और देश को नो छेंच, लेकिन देश का भीतर मन की नहीं बचा, मन की नीचन सुरक्षित, तब आप खुद लगा सकते हो मैं क्या बोलना चाहूँ। तो मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जदगभी आप लोग छन, सब लोग प्लीज आप अपना आजू बाजू जैसे भी आप घर देनन, कोई भी आप आजू बाजू बोलचू कहते किराए पर देने छ मकान, तो वे का पेपर भी चेक कर आना, आईडी वगैरह, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड कन पता लगलू कि असली छे या नकली छे या फेक छे या डुप्लीकेट छे या जीरोक्स कॉपी छे, ई चीज का बारे में भी सरकार तो सोची चुन कि गैंग ग्रुप पकड़ी, जो लोग जो छन फेक फॉर्मेट वीजा बनाना ना, B1 B2 अमेरिका को, लंदन को, UAE को, कतर को, बहरीन को, सिंगापुर को, रशिया को, नकली वीजा बनाना ना, तो एयरपोर्ट पर पकड़े जाना। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई नहीं चेक कर दो, वो देख दन वीजा है, हाँ वीजा है, कहां जाना, कुवैत जाना, वीजा है, हाँ है, कहां जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वीजा है, हाँ है। ये नहीं देखते, वो वीजा देखते बस। तो वीजा को ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो दिल्ली एयरपोर्ट हो या इंडिया का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, तो व्यक्ति दूसरे देश में फंसने से पहले ही हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको बताए कि भाई तेरा वीजा फेक है, तो कम से कम वो बच्चा अपने भारत में ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक बार अगर इमिग्रेशन सही तरह से वीजा चेक नहीं करेगा, और यहां से दिल्ली एयरपोर्ट से या मुंबई एयरपोर्ट से या चेन्नई एयरपोर्ट से या जयपुर एयरपोर्ट से, अगर वहां से या आपका लखनऊ एयरपोर्ट से बिना वीजा के जांच पड़ताल के, और आपने अनुमति दे दी किसी बेचारे को, सीधे साधे को, और दलाल के चक्कर में आके पता चला बाद में कतर में एयरपोर्ट पे पता चले तो नकली वीजा, वो तो दूसरों के जेल में बैठा रहेगा बेचारा, जांच पड़ताल होगी 6 महीने 7 महीने, फिर आप मुझे कहोगे भाई जी मेरा भाई वहां फंस गया। जैसे अभी रसिया में लोग जेल में बंद है, लेकिन लोग लगे में भाई जी क्या हुआ, एक प्रोसेस होता है। अगर कोई आदमी रसिया जेल में, कतर जेल में, UAE के जेल में, या वो आपका सऊदी के जेल में, या यूरोपियन किसी देश के जेल में बंद है, या अमेरिका के जेल में, या सिंगापुर के जेल में, या वियतनाम के जेल में, ताइवान के जेल में, चाइना के जेल में, अफ्रीकन के किसी कंट्री के जेल में बंद है, तो उसके लिए एक सिस्टम है। ऐसा तो नहीं है कि मां ने तुम्हें पानी पिलार हो गया, जांच पड़ताल होती है, क्या हुआ, किसने तुम्हें वीजा दिया। और मैं बहुत सारी चीजें भी आपको फिर बताऊंगा कल में, कुछ और भी चीजें जो आपके काम आ सकती है आने वाले फ्यूचर में। वैसे तो सब बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हम तो एक सामान्य व्यक्ति, हम आपको क्या बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आई फील हैप्पी इफ आई कैन शेयर समथिंग विच इज गुड फॉर योर फ्यूचर और विच इज गुड फॉर द अवेयरनेस, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज को। तो एनीवे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, आप हमेशा खुश रहें, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी देवभूमि उत्तराखंड हमेशा सुरक्षित रहे, किसी की नजर ना लगे, हम तो यही कहते हैं दोस्तों। बाकी सरकार का काम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन साथ में हम जनता का भी काम है, देवभूमि के लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उत्तराखंड की देवभूमि के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी को मकान दे रहे हैं तो पहले उसका आईडी चेक कर लें। अगर बॉर्डर से कोई क्रॉस करके आ रहा है तो एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी बनती है।
एक एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि पूरे पे तुम्हारी एक लाख पर पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जरा सा गलती की वजह से किसी के घर उजड़ सकते हैं, कई घर के लोगों के चिराग बुझ सकते हैं। इसलिए पुलिस को रात दिन एक रहना चाहिए। साथ में हर क्षेत्र के एक विधायक को हर दिन बाहर निकलना चाहिए अपनी जनता के साथ में, पुलिस को बोलना चाहिए। लेकिन क्या करें, कह रहे नहीं वे दोस्तों। हो सकता है मेरी बात किसी की समझ में आ रही होगी, किसी की समझ में नहीं आ रही होगी। मैं चाहता हूं 2 मिनट में भी बात खत्म कर सकता हूं। मैं चाहता हूं आपको एक रील बना के भी बात खत्म कर सकता हूं। रील बना के अगर बात खत्म करता तो शायद वो ये ऐसी बात हो जाती कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ जी, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन क्या हाथी? जब तक मैं हाथी नहीं बोलूंगा तो समझ में नहीं आता। फिर तो अधूरी बात मैं कभी नहीं रखता। तो मैं पूरी बात आप लोगों से शेयर करता हूं। आप अपना ख्याल रखें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आप सुखी रहे, हेल्थ रहे, और आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा इसी प्रकार से जीवन में निरंतर मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। यही आप लोगों का प्यार और हमेशा इसी प्रकार से मुझे जीवन भविष्य में देते रहना दोस्तों। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हम सबके परम पूजनीय माता पिता की। एक बार पुनः दिल्ली बम ब्लास्ट में जो लोग शहीद हुए हैं उनको हमारी श्रद्धांजलि, और उन घायलों के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं जो बेचारे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ईश्वर जल्दी उन्हें स्वस्थ करे। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो चले गए उनको तो ला नहीं सकते, लेकिन हम इस चीज़ से सीख तो है कि हमारी सरकारें, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, 28 राज्य हैं, इनकी सरकारें और इनकी पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस ब्यूरो बिल्कुल चौकन्ना रहे। प्लीज़ चौकन्ना रहे, क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिया हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं और जिसका खामियाजा नेताओं को नहीं, आम जनता को अपनी जान दे के चुकाना पड़ता है, बेकसूर निहत्थे लोगों को।